हेलो एवरीवन। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र होता है एक ऐसा तंत्र जो हड्डियों का ढांचा होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंकाल क्या होता है? सबसे पहले हमें कंकाल के बारे में पता होना चाहिए। तो कंकाल अस्थियों का बना हुआ ढांचा होता है। ये अस्थियां जो हमारी जो अस्थियां होती है वो मांसपेशियों से ढकी हुई होती है, और हमारी मांसपेशियां हमारी स्किन से ढकी हुई होती हैं जो हमें बाहर से दिखाई देती है। तो अस्थियां और उनके जोड़ मिलकर मानव शरीर का अस्थि पिंजर बनाते हैं। तो हमारी अस्थियों के अलावा जोड़ भी होते हैं, हमारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये अस्थियां और उनके जॉइंट्स मिलकर शरीर का अस्थि पिंजर बनाती हैं। हमारी अस्थियां नली के आकार की होती हैं, और नली के ऊपर जो गुदा होती है उसे हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जमता जाता है, और उसी कैल्शियम और फास्फोरस के कारण हमारी हड्डियों में मजबूती आती है। अब है कंकाल के कार्य। हमारे कंकाल के क्या कार्य होते हैं? जो कंकाल ढांचा होता है हड्डियों का, उसके क्या क्या काम होते हैं? फर्स्ट वन इज़ शरीर को आकार देना। जो हमारे शरीर का आकार हमें मिलता है वो हड्डियों के ढांचे के कारण ही होता है। अगर हमारे अंदर सोचिए कि अगर सिर्फ फैट होती, मतलब वसा होती, मांसपेशियाँ होती ओनली, तो हमारे शरीर का आकार कुछ भी नहीं होता। हमारा शरीर एक मांस का लोथड़ा होता और कुछ भी नहीं होता। तो हमारे शरीर को आकार देने का काम कंकाल का कार्य होता है। सेकेंड वन इज़ कोमल अंगों को सुरक्षा देना। जो दूसरा काम है कंकाल तंत्र का वो है कोमल अंगों को सुरक्षा देना। जो भी हमारे अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, स्टमक, किडनीज, तो जो भी सारे अंग हैं वो हमारे अस्थियों के नीचे होते हैं, स्थित होते हैं। और हमारी अस्थियां, हड्डियां क्योंकि मजबूत होती हैं तो वो बाहर के झटकों को सहन कर लेती है। जो उसके अंदर मौजूद आंतरिक अंग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। थर्ड काम है शरीर को सहारा देना। हमारे शरीर को सहारा देने का काम भी कंकाल तंत्र करता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों की गतिविधियों में सहायता करना। जो भी मसल्स हमारी काम करती हैं, तो मसल्स, अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती, सिर्फ मांसपेशियां होती, तो मांसपेशियां अपना काम ढंग से नहीं कर पाती। मांसपेशियों को काम करने के लिए हड्डियों की ज़रूरत होती है, और उनके जॉइंट्स की ज़रूरत होती है, उनके जोड़ों की ज़रूरत होती है। लाइक हम अपने कोहनी को मोड़ पा रहे हैं, वो हड्डियों के कारण ही है। तो अगर हड्डियाँ नहीं होती तो मांसपेशियाँ अपना काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट है खनिज पदार्थों को जमा करना। हमारे शरीर में विभिन्न खनिज पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, ये हमारे शरीर में हड्डियों में ही स्टोर होते हैं। तो खनिज पदार्थों को स्टोरेज करने का काम भी हड्डियाँ करती हैं। नेक्स्ट है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। तो जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और वो अस्थि मज्जा हमारी हड्डियों के ऊपर जो गुदा होती है, वसा होती है, उसमें मौजूद होती है। तो हड्डियों का काम, जो अस्थि तंत्र है हमारा, उसका काम रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना भी होता है। नेक्स्ट वर्क इज़ एक से अधिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक। तो जो हड्डियां होती है उसके कारण हमारे सारे अंग मिले हुए होते हैं और बहुत सारी क्रियाएं एक साथ होती है। जैसे कि जो हमारी चेहरे की हड्डियां हैं, चेहरे की हड्डियों की रचना के कारण ही नाक, मुंह, गला, कान, ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इसीलिए जब हम खाना देखते हैं तो उसकी गंध, उसका जो स्वाद और उसके देखने की क्रिया एक साथ होती है, ठीक है। और खाने की आवाज़ से भी, मीन्स बर्तन जब होते हैं तो सुनने की क्रिया भी साथ साथ होती है। तो सारे काम एक दूसरे के साथ संपन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है शरीर को मजबूती प्रदान करना।
नेक्स्ट वर्क जो हड्डियों का होता है वो है कि शरीर को मजबूती देता है। मजबूती हड्डियों के कारण ही हम दौड़ पाते हैं, कूद पाते हैं, बोझ उठा पाते हैं। ये सारे काम हम आसानी से हड्डियों के कारण और उनके जॉइंट्स के कारण ही कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्क कि शारीरिक भार को बनाए रखना। जो हमारे शरीर का कुल भाग होता है, कुल भार होता है, वेट होता है, उसका जो 1/6 भाग है वो हड्डियों के कारण ही होता है और इसी वजह से हमारे शरीर का भार बना रहता है। नेक्स्ट है सांस लेने में सहायता करना। तो गले की जो नली होती है और वायु मार्ग की जो हड्डियाँ होती हैं वो सांस लेने में भी हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिशीलता। तो जैसे हमारा शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की कई हड्डियों से मिलकर बना होता है और उन्हीं हड्डियों की गतिशीलता के कारण ही हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, जैसे कि चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना खाना, घुटने मोड़ना, उंगलियां, कोहनी आदि को मोड़कर हम बहुत सारी क्रियाएं कर लेते हैं। तो इससे हमारी शारीरिक गतिशीलता बनी रहती है। नेक्स्ट है सुनने में सहायता करना। तो जो शरीर का जो मध्य कान की हड्डियां होती हैं, हमारा जो मिडल ईयर होता है उसकी हड्डियां ध्वनि लहरों को अंदर तक पहुंचा पाती हैं और इसी के फलस्वरूप हम आवाज़ों को सुन पाते हैं और सुनने की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज हमने पढ़ा कि कंकाल तंत्र क्या होता है और कंकाल के कार्य क्या होते हैं।